गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम सभी लाइट से आइडेंटिफाइड या हैं, हम जानते हैं, फैमिलियर हैं कि लाइट क्या होता है। जो ये रोशनी दिख रही है जिसकी वजह से हम आपको और आप हमें देख पा रहे हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? लाइट की वजह से पॉसिबल है। तो यानी कि जितनी भी सारी चीजें विजिबल होती हमें दिखाई देती हैं, वो किसकी वजह से दिखाई देती हैं? लाइट की वजह से दिखाई देती हैं। अगर लाइट ना हो, रात हो जाती है, सन भी चला जाता है और सपोज इलेक्ट्रिसिटी भी अगर नहीं है तो क्या होता है? हमें कोई चीज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। यानी कि लाइट के बिना ये पूरा जो वर्ड्स है, पूरा संसार है, वो कैसा अंधकार है, पूरा कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। यानी कि लाइट हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट लाइट लाइफ इज अ नॉट पॉसिबल। यानी कि लाइट अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे हम अंधेरे में? कितनी देर तक? सपोज जब पहले इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रही होगी तो आपने बहुत पहले सुना होगा कि लोग दिन में ही काम करते थे, रात को काम नहीं करते थे, क्योंकि जब अंधेरा हो गया, सन चला गया, उनके पास नहीं था, कोई सोर्स नहीं था लाइट का, तो क्या करते थे? सिर्फ दिन में काम करते थे और जैसे ही रात होती थी वो जहां पर काम कर रहे होते थे वहीं पे स्टॉप हो जाते थे, वहीं पर रुक जाते थे। क्यों रुक जाते थे? क्योंकि अंधेरे में अब वो कोई काम नहीं कर सकते, ना वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चल सकते हैं, ना एक दूसरे को वो देख सकते हैं कि क्या कौन है, ये क्या है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी डिफिकल्टी थी। आफ्टर सम टाइम, बहुत देर बाद जब पूरा डेवलप हुआ, जो पहले हमारे जो एंसेस्टर थे उनसे ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे माइंड्स डेवलप हुआ, फायर का डिस्कवर्ड हुआ और उसके बाद फिर आफ्टर सम टाइम बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने, जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया होगा क्लास में। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने 1100 टाइम्स अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद भी वो फेल होते गए और फिर लास्ट में उन्होंने बल्ब का डिस्कवर्ड किया, आविष्कार, इन्वेंशन किया, जो कि जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। रात हो या दिन हो, हम हर काम हर टाइम पर कर सकते हैं, चाहे जब कर सकते हैं, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यानी कि लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह से एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी वजह से हमें एक एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से हम ये जो हरा भरा रंग बिरंगा संसार है इसको देख पाते हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो हम यहाँ पर लाइट के कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के भी बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं लाइट के थ्रू, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बता दिया आपका टॉपिक का व्हाट इज अ लाइट। तो लाइट जो है वो हमारा क्या है? एक तरह से जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, फिर आपके ऊपर वो रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें आपका जो इमेज है आप मुझे दिखाई देते हैं, या जो भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं उसको हम लाइट की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। यानी कि लाइट अगर इस तरह से, सपोज में टॉर्च जो है, हम टॉर्च को मारते हैं, अगर जलाते हैं तो वो क्या होता है? जिधर जलाते हैं सिर्फ उधर ही उसकी रोशनी जाती है, ऐसा नहीं कि वो घूम के उधर का भी देखता है। ये आपने करके भी आप देख सकते हैं। कोई भी एक ऐसा चीज लो जिसको जलाओ और सिर्फ जिधर जलाओगे उधर ही आपको रोशनी दिखाई देगी। अगर ये बुक में आपकी एक्टिविटी दी हुई है, सपोज में एक कागज का रोल ले लो, ठीक है, कागज का रोल ले लो और उसके बाद वहां पर उसमें लाइट जलाओ और उसके बाद उसको थोड़ा सा दूसरा कागज लगा के वहां पर बेंट कर दो। ठीक है, तो देखोगे कि सिर्फ यहीं तक जहां पर वो बेंट हो रहा है लाइट वहीं पर रुक जा रही है, उसके उस तरफ नहीं जा रही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो लाइट होती है वो क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यानी कि जो सन है वो हमारा स्ट्रेट देख रहा है, यानी कि चारों तरफ वो इतना ऊपर है कि वो स्ट्रेट भी देख रहा है, तो भी उसकी जो रोशनी है वो चारों तरफ फैली हुई है और हम सारी चीजों को
देख सकते हैं, लेकिन जो लाइट होती है वो स्ट्रेट फॉर्म में, जैसे गाड़ियां चलती हैं, जो भी आपका बाइक चलता है, तो उसकी लाइट जो होती है वो सीधा ही दिखाता है, अगल बगल दिखाता है कि अगल बगल से हमारे कौन आ रहा है, वो भी लाइट अंधेरे में हम जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें सीधे ही दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी कि जो लाइट होती है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो तिरछी मिर्ची रास्ते पर नहीं चलता, जो लाइट होता है वो हमारा सिंपल वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत पुराना आपसे रिलेटेड एक स्टोरी था, आपने देखा था कि एक शेर, आपकी बुक में ये एक्टिविटी थोड़ा सा रिमेम्बर्ड के लिए आपको दिया हुआ है। तो एक शेर रहता है जो कि जंगल में सभी को क्या करता है, बारी बारी से जिस जानवर का नंबर आता है उसको वो क्या करता है, बुलाता है और खा जाता है, बुलाता है और खा जाता है। तो एक दिन अचानक से एक खरगोश का नंबर आता है, और वो खरगोश जो था वो बहुत चालाक खरगोश था। तो वो कुछ देर रुक जाता है एक कुएं के पास, सोचता है, वो मरना नहीं चाहता, वो अभी और दुनिया को देखना चाहता है, जो दुनिया में जो ये बदलाव हो रहे हैं उसको वो देखना चाहता था, इसलिए वो मरना नहीं चाहता। तो वो थोड़ी देर क्या करता है, एक कुएं के पास बैठता है और उसमें फिर अपने आप को देखता है, तो उसको अपना फिगर दिखाई देता है। फिर वो आता है, जब शेर के पास आता है तो पूछता है कि इतना टाइम क्यों लगा दिए, इतना लेट क्यों आए। तो बोला कि नहीं, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि रास्ते में मुझे एक और आपसे भी भयानक शेर मिल गया था, वो मुझे आने नहीं दे रहा था, लेकिन मैं किसी तरह वहां से आया आपके लिए। तो बोला, मुझसे बड़ा शेर कैसे हो सकता है। उसका ईगो था, थोड़ा एटीट्यूड में था, वो ले गया उसको उस कुएं के पास और उसको दिखाया, तो उसी की इमेज उसको दिखाई दे रही थी। यानी कि जब उसकी इमेज पानी में पड़ी तो क्या हुआ, शाइनिंग सरफेस से जब कोई चीज वापस होती, टकराती है, लाइट उससे पड़ती है, तो उसका इमेज उसे दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी को बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू लायन का इमेज उसने दिखाई दिया और उसको मारने के लिए वो कुएं में कूद जाता है। दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, तो मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर जो होते हैं वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। This change of direction of light by mirror is called reflection of light. ओनली मिरर ही नहीं, कोई भी शाइनी सरफेस, ये डेफिनेशन आपकी बुक में दिया हुआ ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको सेम एज लिखा। बट कोई भी शाइनी सरफेस, जो स्टील के हमारे घर में बर्तन यूज होते हैं वो भी, उससे हम क्या करते हैं, हम खेलने के लिए बहुत बार अपने घर के मिरर को यूज किए हैं। उस पर क्या करते हैं, सनलाइट को लेते हैं और लाइट का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम कहीं और देखते हैं तो हमें वो चमक दिखाई देती है ना। तो इस तरह से जब ये मिरर के थ्रू जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। क्लियर। उसके बाद अब हमारा आता है राइट और लेफ्ट। दिस इज वेरी इजी। राइट यानी कि मिरर जो होता है, अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, सपोज से हम इस तरफ का फेस किए हैं, तो मिरर में जो होता है वो इमेज वो इस तरफ का फेस करके खड़ा होता है। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करते हैं तो वहां पर जैसे लगता है कि वो राइट हैंड है। तो यानी कि वो क्या होता है कि वहां पर इमेज जो होती है वो हमें उल्टी दिखाई देती है। हमें लगता है कि वो सीधा, हम जो देखना चाह रहे हैं, अपना ये हाथ किए, इस हाथ में क्या है वो ही दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर उस इमेज के थ्रू देखेंगे तो हमें वो इमेज पूरी कैसी है, कन्वर्ट है, यानी कि अलग है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट, इसीलिए एम्बुलेंस में क्या होता है कि चीजें उल्टा लिखा होता है, कि ताकि जब सामने से कोई देखेगा तो उसको चीजें क्या होंगी, सीधा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मिरर जो होता है उसमें क्या होता है कि उल्टा दिखाई देता है। इसीलिए अगर हमने ए को इस तरह से लिखा है तो अगर वो सामने से देखेगा तो उसको उल्टा सीधा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल यानी कि स्फीयर का स्ट्रक्चर, मिरर हम देखते हैं उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर ये आपको 11th-12th की क्लास में पढ़ाया जाएगा। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है और इसमें नंबर्स ऑफ इमेज अलग अलग जगह पर अलग अलग, ये आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ इस स्फेरिकल मिरर से देखना है। जैसे स्फेरिकल लेंस तो सभी ने यूज किया होगा कि लेंस लेते हैं और देखते हैं, जहां पर लगाते हैं वो चीजें हमें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती हैं। तो मिरर में क्या होता है कि इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है। ये आपको अभी हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा कॉन्केव मिरर
और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हमें ये इस पे फोकस करना है। कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे, ये जो लाइट पड़ती है वो इस तरह, तो इस पर जब लाइट पड़ती है तो जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि सही और बड़ी, यानी कि स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, बड़ी होती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनकी इमेज जो होती है इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, यानी कि ये जो होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि जो लाइट पड़ती है वो इस सरफेस पर पड़ती है। ठीक है, ये इसका एक तरफ अगर हम किसी चीज को पेंट कर देंगे तभी तो हमें इस पे जब इमेज पड़ेगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कैसा होता है, रियल होता है। अब रियल और वर्चुअल में पहले हम रियल इमेज जो कि हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है उसको रियल इमेज करते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये कॉनकेव यानी कि केव लाइक, यानी कि केव गुफा लाइक है, इस तरह से धंसा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको कॉनकेव कहते हैं। और जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है आगे की तरफ प्लेन मिरर, यानी कि जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें क्या होता है, जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है, सेम साइज की जैसा, इसीलिए जो हम मिरर यूज करते हैं वो कैसा होता है, स्फेरिकल और प्लेन मिरर होता है, यानी कि उसमें जो इमेज हम जैसे से वैसे दिखते हैं, कोई छोटा बड़ा उल्टा सीधा नहीं दिखाई, बस लेफ्ट और राइट वाला चक्कर होता है, यानी कि लेफ्ट वहां पर राइट दिखाई देता है और राइट वहां पर लेफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रियल और रियल इमेज, वर्चुअल इमेज भी देख लिया। इमेज फॉर्म बाई लेंसेज, ठीक है, स्फेरिकल मिरर हमने देखा, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसमें डिफरेंट फिगर बनते हैं। उसके बाद इसमें हमने देखा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो इस तरह से, यानी कि रिफ्लेक्शन जो पार्ट होगा उसका कॉनकेव इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और रिफ्लेक्शन पार्ट इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वहां पर इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज की इमेज फॉर्म होती है। ये बुक में एक्टिविटी आपके दी हुई है, एक कैंडल जलाते हैं और उसके सामने कॉनकेव मिरर रख के हम देखते हैं कि जो इमेज हमें फॉर्म हो रही है वो इस तरह से इमेज फॉर्म हो रही है, ये कैंडल है और इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखता है, यानी कि ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है जो कि हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है बाय कॉनकेव मिरर। और उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि वो इरेक्ट होती, स्मॉलर साइज की होती दिखाई। हम ये स्पून आपके बुक में दिया, पहेली और बूझो, खाना खाने की टेबल पे वो बैठे रहते हैं और खाना खाने के लिए वेट करते रहते हैं, तब तक वो देखते हैं, स्पून उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि उनको अपना अपना फेस दिखाई दे रहा है, और देखते हैं आगे और पीछे, यानी कि जब कॉनकेव साइड में देखते हैं तो उन्हें कैसा फिगर दिखाई देता है, अपना जो शेप है वो इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड दिखाई देता है, और जैसे ही वो पीछे साइड यानी कि उभरे हुए भाग की तरफ देखते हैं तो उन्हें वो कैसा दिखाई देता है, इरेक्ट और स्मॉलर साइज का फेस उनका दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम स्फेरिकल मिरर के फॉर्म में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के फॉर्म में ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रियल इमेज हमने देख लिया कि ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन हो, हमें दिखाई दे, उसको रियल इमेज कहते हैं, और वर्चुअल इमेज जो हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कॉनकेव का और ये कॉन्वेक्स का, यानी कि जो लाइट पड़ेगी वो इस तरह पे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा और रियल होगा, और इधर जो लाइट पड़ेगी वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और स्मॉलर साइज का होगा और क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब कॉनकेव मिरर यूज कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर जो डॉक्टर्स होते हैं एग्जामाइन करने के लिए आईज, ईयर, जो भी इस तरह के कॉनकेव टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेंटिस्ट दांत को चेक करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए उसको यूज करते हैं ताकि उसके
साइज को बढ़ाकर वो देख सकें। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स साइड मिरर ऑफ कार, जो गाड़ियों में साइड का जो कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है ताकि पीछे के इमेज को वो क्या करे, दिखा सके, क्योंकि इसका जो होता है वो उल्टा वर्चुअल साइज बनता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक में उनको हेल्प मिल सकती है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था। ठीक है, अब इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। अब लेंस के थ्रू, लेंस चश्मे में सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं लेंस। कौन सा लेंस, दूर के लिए कौन सा लेंस, पास के लिए कौन सा लेंस, कितनी कैसा इमेज फॉर्म होगा और कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर, कॉनकेव मिरर, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर। इनका यूज इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। अभी तक हम देख रहे थे कि मिरर के थ्रू कैसे इमेज फॉर्म हो रहे थे, उनका कहाँ पर यूज हुआ। अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, दो तरह के लेंस भी होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जिसके बीच में थिकर होता है, मोटा होता है, साइड जो एज होता है उसके कंपैरिजन, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जिसके बीच में पतला होता है, थिनर होता है। सेम हमने मिरर में भी वही देखा था, यानी कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, मिरर था, उसको हम कॉनकेव कहते थे, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कॉन्वेक्स कहते थे, जो उभरा हुआ पार्ट और जो धंसा हुआ पार्ट। तो सेम यहाँ पर जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स और लेंस, और जो धंसा हुआ पार्ट होता है, पतला होता है बीच में, उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पर ये लेंस है, वहां पर सेम अपोजिट है उसका। जैसे वहां पर जो रियल और इन्वर्टेड इमेज हो रहा था, यहाँ पर वही वर्चुअल और स्मॉलर साइज का होगा, और बड़ा जो वहां पर छोटा था यहाँ पर बड़ा होगा, जो वहां पर रियल था यहाँ पर वर्चुअल होगा, सेम अपोजिट। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस विच फील्स, मैंने एक का इसलिए लिख दिया है कि एक अगर समझ में आ जाएगा दूसरा ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। कॉन्वेक्स विच फील थिकर इन द मिडल दैट एट द एंड एज, यानी कि जो मिडल एज पर मोटा फील हो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद अ कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। अब ये क्या है, समझ में नहीं आ रही है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या है ना। तो कन्वर्जिंग, सपोज में ये एक्टिविटी हम करके देखेंगे। एक हम लेंस लेंगे, अब ये क्या, कौन सा लेंस है, ये बीच में उभरा हुआ पार्ट है, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस पे हम एक लाइट मतलब लाइट देंगे। ठीक है, और जब इससे ये क्रॉस होगा तो एक पॉइंट पे ये सारी लाइट क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्ज करने का काम ये करता है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट दूसरा वाला, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका, यानी कि ये बीच में क्या है, धंसा हुआ है, और जब इस पे हम लाइट डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, सब जगह फैल जाएगी, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये बुक में एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, वहां से पढ़ के और करके भी देख सकते हैं। एक कागज लो और उसमें ये लेंस लगा के वहां से लाइट पास करो, और देखोगे कि ये लाइट उस तरफ जाने के बाद ये पूरी फैली हुई दिख रही है, और एक लाइट जो है वो एक जगह पर फोकस कर रही है, किसके थ्रू, लेंस के थ्रू, यानी ये जो इफेक्ट है ये लेंस का इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज। जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है, और जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स लेंस जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि जो इमेज होता है वो लार्जर साइज का होता है और रियल होता है जैसा हमें उसमें लेंस के बाहर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है हमारे दोनों मिरर हमने देखे, दोनों लेंस देखे। अब उसके बाद हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है सन। लाइट व्हाइट होती है या कलर्ड, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे चैप्टर का क्लास 7 के चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, जो कि लाइट के बारे में एक सब्सटेंस है कि जो सनलाइट होती है, जो सनलाइट हमारे चारों तरफ सराउंडिंग मीडियम में उजाला का एक
पूरा सोर्स है वो व्हाइट कलर का होता है या कलर्ड, यानी कि वो हमें दिखाई कैसा देता है, व्हाइट कलर दिखाई देता, कोई कलर दिखाई नहीं देता। तो ये कैसा है, व्हाइट कलर है या फिर कलरफुल है, ये सस्पेंस है। तो कभी कभी जब बारिश होती है तो रेनबो बन जाता है, स्काई में रेनबो बनता है, उसको हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। वो 7 कलर्स लाइट में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, ये हमको इस टॉपिक में देखना है। सबसे पहले वो 7 कलर्स होते कौन है वो हम देख लेते हैं। इसको विबग्योर बोलते हैं, इससे आपको ये लर्न होने में इजी होगा। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, यानी कि V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो एंड V फॉर ब्लू एंड G फॉर ग्रीन एंड Y इज येलो एंड O ऑरेंज एंड R रेड, ठीक है। ये 7 कलर जो होते हैं वो रेनबो में प्रेजेंट होते हैं। ये 7 कलर जिस की ज्यादा होती है वो हमें तेज दिखाई, वो कलर हमें ज्यादा दिखाई देता है, जैसे रेड और इसमें होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस एक्टिविटी को हमें करना है तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास का प्रिज्म ले लेते हैं। ये आपको बड़े क्लास में प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा, उसमें कि हम देखेंगे कि कहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है वो प्रिज्म का, वो अलग सा प्रैक्टिकल है, 12th क्लास में कराया जाता है। अभी होगा कि कट गया होगा, आई हैव नो आइडिया। तो एक हम प्रिज्म लेते हैं, किस लिए ले रहे हैं, इसको हम जानने के लिए कि जो कलर है वो व्हाइट है या कलर्ड है, ठीक है। तो हम देखेंगे, कमरा बंद कर दो पूरी तरह से, एक कहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही हो वहीं पर प्रिज्म हम लगा देंगे। तो पहले तो ये व्हाइट कलर, हमें जो लाइट आ रही है हमारे कमरे में वो व्हाइट हमें दिखाई देती है, हमें और कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब वो प्रिज्म से क्रॉस करके जाएगा तो वो हमें 7 कलर जो है वो ये वाले कलर हमें दिखाई देंगे, यानी कि जो इसको हम व्हाइट कलर, सनलाइट को हम व्हाइट कलर भी बोलते हैं, यानी कि ये व्हाइट कलर्ड होता है, व्हाइट कलर। और ये 7 कलर इस तरफ से देख लेंगे, जब ये 7 कलर्स यहाँ प्रिज्म में क्रॉस करते हैं तो व्हाइट हो जा रहा है, यानी कि दोनों प्रोसेस हो रहा है। इस तरफ यानी कि 7 कलर्स हमें शो हो रहे हैं और इधर व्हाइट कलर, यानी कि सनलाइट को हम व्हाइट कलर भी कहते हैं। ये और जगह भी हम देख सकते हैं, जो सीडी जो डिस्क आती है, सीडी हार्ड कॉपी, तो उसमें क्या होता है, उसको भी अगर हम तेजी से उसको इस तरह से, सीडी होती है उसको हम एक किसी चीज में लगा दें और उसके बाद उसको हम क्या करें, खूब तेज से उसको घुमा दें, राउंड कर दें, तो हमें देखेंगे कि उसमें 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें और भी एक्टिविटी करके देखना है तो हम एक कागज ले लेते हैं, उसको इस शेप में काट लेते हैं और उसके बाद उसमें हम 7 कलर्स जो है वो यही 7 कलर्स 1 2 3 4 5 6, एक और कलर 7, ठीक है, ये बराबर। और 7 कलर्स में हम इसको कलर कर देते हैं, जो हमारे ये 7 कलर्स हैं, और इसके बाद हम इस पे हवा देते हैं और जब ये घूमेगा तो भी हमें वो 7 कलर जो है वो व्हाइट कलर दिखाई देंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी सनलाइट है वो किस कलर की है, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर हुआ कैसे, इन 7 कलर्स के मिलने के बाद वो कलर कैसा हो जा रहा है, व्हाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस हमको इतना ही देखना था। आपका बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल चैप्टर है ये लाइट, और ये बहुत आगे तक आपको पढ़ते रहना है, इससे आपको पीछा नहीं छोड़ना। 8th क्लास में भी आपको पढ़ना है लाइट, उसके बाद 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th 12th हर जगह ये लाइट आपको पढ़ना है। तो लाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, सभी के लाइफ की। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके, वो है आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। मैं एक बार और ये रिमेम्बर होने के लिए बता रही हूँ कि ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बहुत ही ध्यान से, कॉनकेव एक मिरर है, ठीक है, और एक लेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। दोनों में नंबर्स ऑफ डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम है। दोनों, एक जो मिरर होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होता है, कॉनकेव का, और जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है वो कॉन्वेक्स का होता है। सेम उसी तरह जो लेंस होते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि जो हमारा ये लेंस है ये कैसा,
कन्वर्जिंग है, यानी लाइट को एक जगह पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। लेकिन ये लेंस जो है हमारा वो डाइवर्ट कर देता है। एक पेपर पे हम इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। ये लेंस लगाकर लाइट डाल के और एक कमरे में हम इसको इस चीज का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है इस चैप्टर में, और कुछ ज्यादा नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल है, आपको समझ में आता है कि जो मिरर के ऊपर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है और उसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होता है उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो इमेज बनता है रिफ्लेक्टेड इमेज हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर को वीडियो देख लेना अच्छे से, और उसके बाद बुक रीडिंग करना। जो भी आपको डाउट आता है उसको आप डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।